मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, जो शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को छोड़ जाता है तो वो कभी खुश नहीं रह सकता। उसे कभी सुकून नहीं मिलती, उसे कभी वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। हम वो 3 जगह जानेंगे। पहले ये सुने मेरे भाइयों, एक औरत की जब शादी होती है वो तन्हा होती है। वह अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के घर आती है। वो लड़की अपने शौहर में हर वो शख्स देखना चाहती है जिसे वो छोड़कर आती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब वो अपना घर छोड़कर आती है कि अपने माँ बाप, भाई बहनों का प्यार भुलाकर एक ऐसे शख्स से जुड़ जाती है जिसे वो जानती तक भी नहीं है। उसे ये भी पता नहीं होता है कि वह शख्स कैसा है, इससे किस तरह ट्रीट करेगा, इसे समझेगा कि नहीं। इसी कश्मकश में वह दिन रात गुजार देती है। मेरे भाइयों, बड़े ही गौर से इस वीडियो को सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में भी बेटी हो, बहन हो और आपको ये पता ना हो। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप अपनी बेटी या बहन को बचा सकते हैं। जब वो एक अनजान शख्स के साथ ब्याह कर जाती है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया उजड़ सी गई है। ऐसा लगता है अल्लाह ने पहले ही बता रखा होता है कि अब तुम अकेली हो। ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि अब तुम्हारा कोई नहीं मेरे सिवा। मेरे भाइयों, जब एक औरत अपने मायके से ससुराल जाती है वो खुद को अकेला और तन्हा ही समझती है। अब ना तो वह किसी से अपनी तकलीफ़ें कह सकती है और न दर्द दिखा सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर आप बेसहारा, लाचार, अकेला, कोई हमदर्द नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई दिलासा देने वाला नहीं, मेरे भाइयों सोचो आपको कैसा महसूस होगा अगर आप ऐसे होंगे। अगर आप रोएंगे या फिर अल्लाह से शिकायतें करेंगे, ऐ अल्लाह, कोई तो मेरे दर्द को समझे, कोई तो हो जो मुझे सुने, कोई तो हो जो मेरे बाप की तरह मुझे प्यार करे। मेरे भाइयों, एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो बहुत सारे अरमानों को मारती है, बहुत सारे अरमानों को आग में जला देती है। सोचो मेरे भाइयों, जब अपने अरमानों का कत्ल करना पड़ता है तो बहुत ही दुख और तकलीफ़ होती है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या कभी आपने सोचा जो लड़की आपके घर आती है, आप समाज के सामने उसे दुल्हन बना के लाते हो और वो अपने माँ बाप, भाई, रिश्तेदारों को इज्जत की खातिर वो इस शख्स के साथ जाती है जिसे वह जानती तक भी नहीं है, और आप इन 3 जगहों पर उसे ऐसे छोड़ देते हो जैसे कोई वो है ही नहीं, वो इंसान नहीं है। एक लड़की को कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। मेरे भाइयों, एक बहुत ही अच्छे और दीनदार घराने से एक लड़की की जब शादी होती है, बहुत ही लाड में पली होती है, उस लड़की का बाप उसके सारे ख्वाहिश पूरा करता है। वो कभी भी अपने माँ बाप से नाखुश नहीं होती। वो लड़की भी कम नहीं थी, अपने माँ बाप, भाइयों का बड़ा ही ख्याल रखा करती थी, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार बेटी थी। उस लड़की के चेहरे पर मासूमियत दूर से छलकती थी। वह लड़की बड़ी ही खुशमिजाज और ताज़ा दिल हुआ करती थी। उसकी ज़िंदगी में माँ बाप, भाई बहन और उसकी बहनें ही और उसके घर को ही अब अपनी जन्नत समझती थी। माँ बाप भी दीनदार थे, अल्लाह ने बड़ा ही खुशमिजाज बनाया था। मेरे भाइयों, जब उस लड़की की शादी हुई 200 बाराती उसके लिए दुआएं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अर्श कांप रहा हो, चीज़ें बिखर रही हो और उस लड़की को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर में विदाई हो गई। जब ससुराल गई, शौहर ने अपने रंग दिखा दिए। जो बेटी माँ बाप के आँखों का तारा थी, सबको समझने वाली, कम उम्री में हर किसी के दर्द को महसूस करने वाली लड़की, आज उसी के दर्द को समझने वाला कोई न था। मेरे दोस्तों, शौहर के लहजे में एक ऐसा तलवार था, उसकी ज़ुबान में एक ऐसा तलवार था कि जो दिलों को चीर कर रख देने वाली थी। मेरे भाइयों, वह लड़की अल्लाह को याद करती। जब वो जख्मी होती वो अल्लाह के आगे सर झुकाकर रोती रहती। ऐसा लगता था कि सीना दर्द से फट जाएगा। वो लड़की जो मासूम थी, उस माहौल को कभी देखा ना था, उस माहौल को कभी समझा ना था। वो लड़की अल्लाह से कहती, अल्लाह तूने
इंसानों की शक्ल में शैतानों की हरकतें करने वाला इंसान भी बनाया है। वो अल्लाह ताला से ऐसे ही शिकायतें करती और कहती और उतना ही रोती। वो कहती, आय अल्लाह, सब ने साथ छोड़ दिया, तुम मत छोड़ना। शौहर की दी हुई तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करके मुस्कुरा देती ताकि वो ख़ुद को खुश रख सके। वो अपने दर्दों को छुपाना सीखने लगी। वो अपनी तकलीफ़ें बयान नहीं करती थी। माँ बाप की इज्जत की खातिर वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ें सहने लगी। वो अपनी तकलीफ़ें अपने पास रखना बेहतर समझने लगी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो चुप रहती। उसका शौहर गालियों का बारिश करता, वो गालियों से बातें करता, हर बात पर डांट डपट अब उसके ज़िंदगी के एक हिस्से का मामूल बन गया था। मेरे दोस्तों, किसी बेटी को, किसी की बहन को या फिर आपकी बहन हो, तकलीफ़ की बात है, लड़का इतनी ज़्यादतियाँ कर देता कि वह बीमार पड़ जाती और जब उसके घर वाले मिलने आते तब बड़े ही आसानी से कह देती, कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसी हो गई हूँ, सर दर्द है, कुछ न कुछ बहाना मारकर सबको तसल्लियाँ देती थी। मेरे भाइयों, इंसानियत नहीं हो तो शादी मत करो। अपनी बेटी का, अपनी बहन का अगर मुरव्वत नहीं, हमदर्दी नहीं तो मत किया करो शादी। अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का। वो लड़की जब दर्दों के मारे कराहती तो उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं रहता, उसे संभालने वाला कोई नहीं रहता था। वह रोकर चुप होकर सो जाती थी। जब वह रोते हुए सोती उसके गालों पर आंसू गिरने से रुकते नहीं थे। वह अपनी आंसू छुपाती रही। दुनिया के सामने वो आंसू जो उसको कभी नहीं गिरते थे, वो आंसू जिसे गिरने के बाद लड़की का बाप कहता, गुड़िया, आंखें आंसू गिराने के लिए नहीं बल्कि अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, ये आंसू बहुत कीमती हैं, मत गिराना। लेकिन आज इस बाप को क्या पता थी कि मेरी बेटी एक जालिम के हाथ चली गई। इस बाप को क्या पता कि उसकी बेटी कितने दिनों से भूखी है। इस बाप को क्या पता थी कि उसकी बेटी की ज़िंदगी सिसकियों में गुजर रही है। ज़िंदगी मेरे भाइयों, क्या आप अब भी अपनी बहन के घर नहीं जाएंगे? मेरे भाइयों, क्या अब भी आप अपनी बेटी से मिलने नहीं जाओगे? मत जाओ, मत जाओ, मरने दो उसे, रहने दो उसे। उसकी हाल पे, उसके जिस्म से रूह निकलने का इंतज़ार करो। इंतज़ार करो कि जब उसकी रूह जिस्म से निकल जाएगी फिर उसके घर जाकर कफन दफन करवा दो, आखिरी फ़र्ज निभा देना। मेरे भाइयों, ज़िंदगी की तलख हकीकत कहानी है जो सच है। मेरे दोस्तों, दिन गुजरता गया, कई साल हो गए। उस लड़की को अब बात करती हूँ उन 3 जगहों की जहाँ अपनी बीवियों को कभी अकेला मत छोड़ना। मेरे भाइयों, एक औरत गई, घर वालों से कहकर निकली कि जा रही हूँ बाज़ार, लेकिन वो बाज़ार गई ही नहीं। फिर वह लड़की गई कहाँ जो कह के निकली बाज़ार जा रही हूँ। बहुत समय गुजर गए। जब वह नहीं आई तो घर वाले निकल पड़े ढूंढने के लिए। मेरे भाइयों, ज़रा गौर से सुनना। जब वह लड़की नहीं आई, घर के हर फर्द ढूंढने लगे, वो कहीं नहीं मिली। सब परेशान हुए, सब घर लौट आए। पूरी रात बाहर थी, सब ने कहा गई किधर। सबके आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सुबह 10 बजे घर को लौटी तो बहुत खुश थी। सब हैरान होकर देख रहे थे। सब ने पूछा गई कहाँ थी। पूरी रात गुजर गई, सब परेशान थे। ये औरत हंसती हुई आ रही थी। ये ताज्जुब की बात है। सब ताज्जुब भरे नज़रों से देखने लगे। सब ने बड़े फोर्स किए और सब ने पूछा कहाँ गई। इस औरत ने कहा, मैं एक ऐसी बूढ़ी औरत के पास थी कि इसका कोई नहीं था। उसकी तीमारदारी रात भर करने के बाद मुझे जो खुशी मिली है कि मन करता है कि मैं झूमूं। वह लड़की कह रही थी कि मेरी माँ जैसी थी, मुझे रहम आया, मैं पास रुक गई उसके। मेरे भाइयों, आज वो बूढ़ी औरत के पास चली गई थी। कोई बात नहीं, अगर वो कहीं और चली जाती या फिर एक्सीडेंट हो जाती या फिर और कुछ भी हो सकता था। इसलिए अपने घर की औरतों को
इन जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। दूसरी जगह कौन सी है जहां अपनी बीवी को कभी तन्हा मत छोड़ना। जब वो तुम्हारे गरीबी में तुम्हारा साथ दे रही हो, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे रही हो, तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी परेशानी देखकर वो खुद परेशान हो जाती हो। मेरे भाइयों, वो औरत तुम्हारी परेशानी को अपनी परेशानी समझती हो, तुम्हारी तकलीफ़ों को देखकर अपनी तकलीफ़ें समझती हो, तो कभी उसे परेशान मत करना। उसे कभी तकलीफ़ देने के बारे में सोचना भी मत, वरना वह तुरंत आपको छोड़ जाएगी। जब वो आपकी परेशानियों में वो तुम्हारा हाथ बटा रही हो, तो तुम उसे और सराहना, उसे और मोहब्बत से बात करना। जिस तरह वो तुम्हारे लिए हमदर्दी रखती है, उसी तरह तुम भी उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत रखना। ऐसे मौक़ों पर अपनी बीवी का साथ कभी मत छोड़ना। मेरे भाइयों, अब बात करती हूँ वो तीसरा मौका जहाँ बीवी का साथ कभी मत छोड़ना। वो तीसरी जगह वो है, तुम्हारे पास पैसे हों, अल्लाह का दिया हुआ दौलत हो, तुम्हारे घर में भर भर के रोज़ी आ रहे हों, जब तुम्हारी रोज़ी में खूब कुशादगी हो और तुमको बहुत कुछ नवाजा हो अल्लाह ने, और तुम्हारी तंदुरुस्ती बेहतर हो, खूब आसाइशें हों, तुम्हारे पास किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, तब भी तुम अपनी बीवी का साथ मत छोड़ना, वरना वो छोड़ जाएगी तुमको। अक्सर लोग दौलत के नशे में बीवी की अहमियत गिरा देते हैं। अक्सर लोग दौलत के नशे में बीवी की अहमियत गिरा देते हैं। दौलत होने पर बीवी को हर जगह जलील करते, दौलत के नशे में उसकी तकलीफ़ें। अक्सर मर्द दौलत के नशे में खिलाने पहनाने का, घर में रखने का, घर में खिलाने पिलाने का, पहनाने का, घर में रखने का ताना कसी करने लगता है, अपनी बीवी को बार बार जलील और ख्वार करता है। मेरे भाइयों, जब दौलत और तंदुरुस्ती नहीं रहेगी, वही बीवी काम आएगी। संभल जाओ और उसकी तकलीफ़ों को समझो। एक बार दिल से सोचो, अगर तुम्हारे दिल में रहम नहीं तो इंसानियत नहीं। आज अच्छा करोगे तो कल अच्छा पाओगे। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।